हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास देखेंगे लुसेंट जीके की। और आपको पता ही लुसेंट हम क्यों तैयारी करें, सक्सेस की चाबी लुसेंट जीके। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, यानी कि कल आपकी क्लास नहीं हुई थी लुसेंट जीके की, आज हम क्लास करेंगे 20 नंबर की, यानी कि 20 नंबर की। क्योंकि देखो लुसेंट जीके का थोड़ा सा इसलिए भी थोड़ा सा जोर कम दिया जा रहा है, पेपर की वजह से कम आ रहा है। और दूसरा सीटेट का पेपर आपको बच्चों को सबको देना है। और दूसरा आपको एक चीज़ आपको पता ही चलेगी कि इस चैनल पर अब सारे पेपर, यानी कि जिस तरह बी ने भी कोई भी टीजीटी पीजीटी स्टेट का कहीं का भी हो, तो सारे पेपर दिए जाएंगे। तो इसलिए क्या करा जा रहा है, सारे पेपर देने की कोशिश करें। तो आज का टॉपिक क्या है, हमारा अशोक का टॉपिक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, छोटा सा वीडियो के चक्कर में आपको टाइम वेस्ट नहीं कर, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में आपको लुसेंट पढ़ाई जा रही है, जिससे आपको सारी चीज़ें। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान, यानी अशोक को महान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारी विजय को प्राप्त किया। सारे एक तरह से पूरे अशोक ग्रेट इसलिए कहा जाता है कि इसने युद्ध भी कर लिया, एक धर्म को भी अपना लिया और एक तरह से अपनी प्रजा के लिए सब कुछ कर दिया। यानी कि ऑल अराउंड, जिसे ऑलराउंडर कहते हैं ना, ऑलराउंडर, वो हो गया है अशोक। तो इसका क्या था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के में अशोक अवंती का राज्यपाल था। मानसिंह और गुजराह अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अशोक का नाम कौन से अभिलेख में मिला है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपनी अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 6 यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। और कलिंग का जो युद्ध था वो सबसे फेमस युद्ध माना जाता है। इसी के बाद इसने जब देखा कि इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तो इसी के बाद इसने क्या कर लिया था, अपने धर्म को अपना, यानी कि धर्म के ऊपर चला गया था। यानी कि अगला देखते हैं, प्लेनी की कथा के कथा है कि मिस्र का राजा फिलोडोपस टॉलमी ने पाटलिपुत्र के डियोनिस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। याद रखना, इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, खासकर कोई भी, मैंने तो जी के एग्जाम में देखा नहीं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुओं ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। एक ये क्या है, बौद्ध धर्म की। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उन्होंने के कौन से टाइम पे कौन सी आई थी, ये भी ध्यान रखना। अशोक ने आजीविकाओं को, यानी कि आजीविकों को रहने हेतु बराबर के पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। इनके नाम कर्ज, चौपार, सुंदरमन, विश्व झोपड़ी के नाम से है। नोट, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। याद रखना। अशोक की माता का नाम क्या है, सुद्रगी। यानी हाँ, एक चीज़ और मेरे अब याद आ रही, अशोक की जो माता का नाम था, अशोक की जो माता थी, अशोक की रियल माँ और आपसे जो सौतेली माँ थी, जिसे मौसी, यानी जिसे लालन पालन किया था, वो भी याद कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सिंघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारत के शिलालेखों में प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के लेख हैं। अशोक ने शिलालेख में ब्राह्मण, ख्रोष्ट, ग्रीक आदि लिपियों का प्रयोग किया है, यानी कि राइमक लिपियों का प्रयोग किया है। और खासकर ये ध्यान रखना, अशोक की लिपियों में ये तीनों जरूर पूछी गई हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं, ग्रीक और राइमक लिपि अभिलेख अफगानिस्तान में, ख्रोष्ट लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी और पाकिस्तान में मिले हैं। शेष भारत के में ब्राह्मी लिपि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद लिख लीजिए। अशोक के अभिलेख में 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहलेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा पूर्व में पाटी पेंथलोर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। ये 14 का क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक के अभिलेख
पढ़ने के लिए सबसे पहला सफल 1837 में जेम्स प्रिंस को किया गया। ठीक है, तो ये थे अशोक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद है अशोक के अभिलेख जो 14 के 14 हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि छोटे छोटे रूप में आपको सारा लूसेंट कवर कराया जाएगा। लूसेंट कवर कराने का उद्देश्य यही है, आपको पता ही है केवीए में इस बार क्या हुआ, और जो टीजीटी पीजीटी आजकल क्या नाम लूसेंट से क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब ये पूछ लिया कि अभिलेख कौन किस किस में भाग में बांटे, तो ये दे दिया, ये पूछ लिया, इससे ऑप्शन कर दिया। तो इस तरह से पूछे जा रहे हैं। यूपी के टीजीटी में यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का जो था वो 50% ज़्यादातर क्या लूसेंट जी के से पूछा गया था। ठीक है, तो एसएसटी वालों ध्यान रखना, साइंस में भी कुछ बहुत से बायो क्वेश्चन इस तरह के पूछेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।